गुरवः प्रणामः। दंडवत प्रणाम सभी को। प्रणाम। जी गुरु जी प्रणाम करता हूँ। सभी प्रणाम आचार्य श्रीलों उपाध्याय को जी। प्रणाम। उपाध्याय स्वागत आपका। जी जी माननीय रामानुज जी, आप सत्संग शुरू करें। गुरु जी तो जी विराजमान हो गए। प्रणाम। जी ठीक है, प्रारंभ किया जाए। हाँ, किया जाए। हाँ करें। जी जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकार बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंध के 8वां जो अध्याय है वह प्रारंभ हो चुका है। कल हम लोग आचार्य श्री सेनापति महाप्रभु जी से श्रवण कर रहे थे। आज कल की कथा में प्रारंभ के 4 श्लोक हुए थे और इसका मूल जो है 7वें अध्याय के अंतिम श्लोक से ही प्रारंभ हो जाता है और उसका संबंध पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया स्वानाम ऋतानाम यत्कृत्यम चक्रुर निर्हरणादिकम। तो निर्हरणादिकम जो का तात्पर्य यह है कि दाहार्थम नयनम। तो सभी लोगों को लेकर के जलदान आदि क्रिया को करने के लिए आगे चल रहे हैं। इसी क्रम में इस 8वें अध्याय का प्रारंभ होता है और इसके पहले श्लोक में श्री सूत जी कहते हैं अथ ते संपरेतानां स्वानामुदकमिच्छतां दातुं सकृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य जजुस्त्रियः ते निनियोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्जौ रजः पूतसर्जले। तो संपरितानाम अर्थात मृतानाम, तो गंगा जल प्रदान करने के लिए वहां जो मर गए हैं तो उनके दाह संस्कार आदि कृत्य को संकृत का संपादन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के साथ सभी लोग गंगा जी के तट पर पहुंचते हैं। और वहां एक बात बहुत अच्छी बात है कि पुरस्कृत ययु स्त्रियः, स्त्री को आगे करके, स्त्रियों को आगे करके, यह क्रम ऐसा है कि जलदान आदि की क्रिया जो होती है वह प्रायः पुरुष वर्ग तो देते ही हैं, लेकिन स्त्रियों के लिए भी विधान है कि जो मृत पुरुष हैं उनके लिए जलदान औरतें महिलाएं भी देती हैं। तो ये जो स्त्रियां आगे करके, स्त्रियों को आगे करके उन लोगों को भी ले जाया गया। और दूसरी बात, एक बात और कि पारस्कर गृह सूत्र में एक वचन आया है ग्राम वचनं च कुर्युः विवाह श्मशानयोर ग्रामं प्राविशतात् तस्मात् तयोर ग्रामः प्रमाणम इति। तो यहाँ ग्राम शब्द का अर्थ ये किया गया कि भाई यतः शुक्ल वृद्धा स्त्रियः पूर्वं पुरुषानुष्ठीयमानं सदाचारं स्मरन्ति तस्मात् तयोर विवाह श्मशानयोर ग्रामः प्रमाणम। तो यह एक वाक्य मिला हमें जिसकी चर्चा आचार्य सेनापति महाप्रभु जी ने की थी। तो यह श्लोक मला इसके कारण जो है, इसके प्रमाण के आधार पर स्त्रियों को आगे करके और जलदान की क्रिया को करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के साथ सभी लोग वहां पहुंचते हैं। और एक बात और है, यहाँ बहुत अच्छी बात है कि अपने परिजनों के लिए, अपने आत्मीय जनों के लिए रोना कब चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे ही प्राण समाप्त हो गया हम लोग रोना शुरू कर देते हैं, नहीं। जलदान आदि करने के बाद
जो है रोने का भी विधान है। तो ये हमने देखा इसमें कि यह बात इसमें कही गई है इसकी ते निनियोदकम सर्वे विलप्य। तो जलदान करने के बाद इसके बाद जो है मृतात्मा के लिए लोग विलाप करते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे ही हुआ वैसे ही लोग रोने लगते हैं, तो उसका विधान नहीं है। शास्त्रीय विधान यही है कि कब जो है रोना है, यह भी शास्त्र हमें बतलाता है। ते निनियोदकम सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रजः पूत सर्जले तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्तां पृथां कृष्णां च माधवः। और शोक क्यों नहीं होगा जहाँ सब कुछ समाप्त हो गया है। तो यहाँ जो है करने के लिए भगवान स्वयं जो है उपस्थित हैं। और तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गांधारीं पुत्र शोकार्तां पृथां कृष्णां च माधवः। ये सब लोग वहां पहुंचे हैं। गांधारी भी पहुंची हैं, द्रौपदी भी हैं और कुंती जी भी हैं। इसके बाद जब लोग विलाप करते हैं तो विलाप करने के बाद यह भी विधान है कि सांत्वना का भी विधान है। तो सांत्वयामास मुनिभिर हतबंधून् शुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन् प्रतिक्रियाम्। कितनी बड़ी बात है। वहां सबको भगवान जो है समझाते हैं, जितने शुचार्पितान बंधु जो शोक से व्याकुल हैं। और तो वहां सांत्वया मास है। और क्या कहा कि भूतेषु कालस्य गतिम दर्शन न प्रतिक्रिया। कहते हैं कि भाई काल पर किसी का वो नहीं है। तो काल तो बिल्कुल जो है, काल तो वैसे ही व्यापक है। तो काल पर किसी का प्रभाव नहीं। कालो ही बलवान। तो काल सबको जो है वो करता है। और निश्चित भी यही है, ध्रुव ही सत्य ही है कि जाना तो निश्चित ही है। तो इसलिए अपने भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर जी भी हैं, धृतराष्ट्र और पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी के 100 पुत्रों की जो है वो हो गया। तो कुंती द्रौपदी इत्यादि सभी बैठ करके जब विलाप करने लगे, भगवान कृष्ण जो है अन्य मुनियों के साथ उनको सांत्वना देते हैं। जो भगवान स्वयं साक्षात कालों के ही काल हैं, ऐसे भगवान स्वयं इस विधि का पालन करते हैं, शास्त्रीय विधि का। और सबको समझाते हैं कि संसार के जितने प्राणी हैं सभी भैया काल के अधीन हैं। और मृत्यु पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, सब उसके वश में है। और इस प्रकार से उसे कोई बचा भी नहीं है और सबसे बलवान है। इसलिए सांत्वयामास मुनिभिर्हत बंधून् शुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन् प्रतिक्रियाम्। इसके बाद इन 4 श्लोकों की व्याख्या आचार्य सेनापति महाप्रभु जी ने की। अब आगे यहाँ से प्रारंभ होगा। साधयित्वा जातशत्रो स्वं राज्यं कितवैर्हतं घातयित्वा सतो राज्ञः गजस्परशक्षतायुषः। तो इतना ही कह करके मैं आचार्य सेनापति महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और इस उपक्रम में उपस्थित सभी वैष्णव जनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इसके बाद आगे की कथा सुनाने के लिए मैं आचार्य चरणों में निवेदन करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यं ब्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सायंकालीन इस कथा सत्र में जुड़े हुए समस्त भक्तजनों, वैष्णवजनों, सुधीजनों, श्रीमद्भागवत कथा रसपिपासु संतजनों के चरणों में मैं बारंबार कृतज्ञता पूर्वक अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ एवं भगवान की जो यह कथाएं हैं इसको कहने का साहस करता हूँ आप सबके आशीर्वाद से। हमारे प्रिय उपाध्याय जी, रामानुज उपाध्याय जी कल की कथाओं को संक्षेप से कह रहे थे एवं मैंने जो कल जिस समस्या का उपस्थापन किया था कि पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः, ये मुझे कोई वचन कहीं नहीं मिला था तो आपने उसका समाधान किया। तो यही लाभ है कि हम लोग परस्पर इसका चिंतन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो उसके बाद जैसे आप लोगों में से कोई उसको प्रकाश करते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चिंतन करते हैं लेकिन उनको प्रकाश करने का मौका नहीं मिलता या अवसर नहीं है। लेकिन भगवान की कृपा से, श्रीमद् भागवत ग्रंथ की कृपा से हम लोग बैठ करके भगवान की कथाओं को बारंबार श्रवण करने से यही फायदा है कि हमें समस्त भारतीय शास्त्रों का बोध धीरे धीरे होता है एवं भगवान की जो भक्ति है, जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, उसका भी निरूपण होता है। तो ये कई फायदे हैं, लाभ हैं, अनंत लाभ हैं। तो यह लाभ हम भगवान की कृपा से, संतजनों की कृपा से प्राप्त किए हुए हैं, इसलिए अपने को बारंबार मनुष्य जीवन कृतार्थ मानते हैं कि हाँ, हम लोगों को ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ है। कल हमारे मित्र अवनेन्द्र जी श्रीमद् भागवत के महात्म्य एवं संत संग के महात्म्य को बहुत अच्छे ढंग से बता रहे थे
तो यही लाभ होता है कि आप सब संत जनों के साथ संग प्राप्त होता है, अब भगवत संग प्राप्त होता है, श्रीमद् भागवत संग प्राप्त होता है। इसलिए सभी के चरणों में बारंबार कृतज्ञता निवेदन पूर्वक आगे की कथा का हम शुभारंभ करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। साधयित्वा जातशत्रोः स्वराज्यं कितवैर्हृतं घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्शक्षतायुषः। साधयित्वा जातशत्रोः स्वराज्यं कितवैर्हृतं घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्शक्षतायुषः। देखिए, कई घटनाएं हो रही हैं। महाभारत युद्ध की परिसमाप्ति हो गई है और उसके बाद अंतिम चरण में द्रौपदी के पुत्रों का वध कर दिया गया। और जैसे हम कल श्रवण कर रहे थे कि एक व्याख्याकार वो कह रहे हैं कि उन बालकों का शरीर का संस्कार वहाँ कुरुक्षेत्र में किया गया। फिर ये पांडव लोग हस्तिनापुर में वापिस आए तो वहाँ परिवार जनों को, स्त्री गणों को, आत्मियों को लेकर के पिंडदानार्थ जलतर्पण करने के लिए, प्रेतात्माओं की सद्गति के लिए वे लोग गंगा जी में गए और गंगा जी में जाकर के वहाँ स्नान आदि करके जलतर्पण करके प्रेतात्माओं के उद्देश्य में जलदान करके वहाँ बैठ करके कुछ देर तक विलाप करने लगे। प्रेतात्माओं को संतुष्ट करने के लिए एवं अपने हृदय का जो विषाद था उसको निकालने के लिए वहाँ बैठ करके रोदन करने लगे एवं भगवान उनको समझाने लगे, अर्थात काल की गति, काल कितना कुटिल होता है एवं काल कैसे अप्रतिक्रिय होता है। काल की प्रतिक्रिया, उसका समाधान कोई नहीं कर पाता है। इस बात को भगवान समझा रहे हैं। मुनि भी, तो मुनि भी इस शब्द की श्री जीव गोस्वामी पाद अपने क्रम संदर्भ में अर्थ कर रहे हैं। मुनि भी नाम द्वार भूते ही, अर्थात मुनियों के माध्यम से। साक्षात भगवान नहीं समझा रहे हैं, मुनियों के द्वारा समझा रहे हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि हम जितना नहीं समझा पाएंगे ये संत जन और अच्छी तरह से समझा पाएंगे, क्योंकि ये संत जन हमारे भक्त होते हैं और वैराग्य परायण होते हैं और गृहस्थ लोग इनकी बातों पर विश्वास भी करते हैं। तो इसलिए उन्हीं मुनियों के द्वारा, संत जनों के द्वारा उनको आश्वासन दे रहे हैं, पांडवों को आश्वस्त करा रहे हैं। तो एक घटना तो यहाँ हो गई। तो उसके बाद ये सब वहाँ से लौट करके अपने जगह पर राजधानी में आए, हस्तिनापुर में आए। तो आगे की घटना, अर्थात इसमें थोड़ा थोड़ा व्यवधान भी है। जैसे साधयित्वा जात शत्रु हो, ये ऐसा नहीं कि उसी दिन की घटना हो, जिस दिन पिंडदान हुआ, जलदान हुआ हो, ये उसी दिन की घटना नहीं है। तो इसको श्री सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान जब सबके साथ वहाँ से वापिस आए हस्तिनापुर में, तो वहाँ कुछ दिन के बाद तो उस घटना का निरूपण किया जा रहा है। साधयित्वा जात शत्रो स्वराज्यम कितवैर्हृतम, अर्थात कितवैहि अर्थात धूर्तैहि, दुर्योधन दुस्शासनादि शकुनी प्रभृति जो कितव हैं, धूर्त हैं, दुष्ट हैं, कपटी हैं, उनके द्वारा युधिष्ठिर महाराज जी का जो प्राप्य राज्य है, नियमतः उनको जो जिस राज्य की प्राप्ति होनी चाहिए उस राज्य को दुष्टों ने, कितवों ने कपटता से अपहरण कर लिया। तो स्वम राज्यम, स्व का मतलब युधिष्ठिर महाराज जी का जो राज्य, पांडवों का जो राज्य,
उसको कितवै ही हृतम कपटै ही अर्थात दुर्वृत्तै ही धूर्तै ही हृतम, ऐसा जो राज्य था उसको भगवान ने क्या किया, अजात शत्रोह साधयित्वा, अजात शत्रु के लिए उस राज्य को फिर से प्राप्त कराया। साधयित्वा का मतलब अजात शत्रु श्री युधिष्ठिर महाराज जी के अधीनस्थ कराया, अर्थात उनको वापिस दिलाए भगवान नंदनंदन की कृपा से, उनके प्रयास से और उनकी बुद्धि से, उनका जो प्लानिंग था उसके कारण अजात शत्रु अपने पवित्र राज्य को प्राप्त कर पाए, जिस राज्य का अपहरण कपटियों ने, धूर्तों ने कर लिया था। साधयित्वा जात शत्रोः स्वराज्यम कितवैर्हृतम, और कैसे घातयित्वा सतो राज्ञः, असतः राज्ञः घातयित्वा, जो असत राजा थे अर्थात अधर्म परायण, पृथ्वी के भारभूत जो नृप थे, जो क्षत्रिय थे, उनको घातयित्वा अर्थात उनका निधन करा करके। कैसे? न अर्जुन भीमादि के द्वारा अर्थात पांडवों के द्वारा जो असत राजा थे, अधार्मिक राजा थे, पाप परायण क्षत्रिय थे, उनका विनाश करा करके। कैसे विनाश हुआ? तो यहाँ पर श्री सूत गोस्वामी कह रहे हैं कच स्पर्श क्षतायुषः, ये राज्ञः द्वितीय बहुवचन है, असतः राज्ञः ये द्वितीय बहुवचन है। असत जो राजागण है उनका वध करा करके। कैसे राजा? कच स्पर्श क्षतायुषः, अर्थात कच का मतलब है केश, केश के स्पर्श से जिनकी आयु क्षत हो गई हो, अर्थात जिनका परमायु नष्ट हो गया हो, जिनका जीवन काल जीवितावधि नष्ट हो गया हो, क्योंकि उन्होंने घोर अन्याय किया। पांडवों के प्रति तो किया ही, पांडवों की जो गृहिणी है श्री द्रौपदी महारानी, उनके प्रति अत्यंत अविचार किया, उनके साथ अत्यंत बुरा बर्ताव किया, यहाँ तक कि उनको विवस्त्र करने की कौरवों ने कोशिश की एवं उनके केस को पकड़ करके उनको खींच खींच करके राज्यसभा में लाया गया। तो यह नारी जाति के प्रति जो असम्मान, नारी जाति के प्रति जो कदर्य व्यवहार, नारी जाति को अपमानित करना, तो उस केश स्पर्श से जिनका आयुष्य वही नष्ट हो गया था। अर्थात भगवान सब कुछ सहन कर रहे थे, लेकिन जब द्रौपदी महारानी का इतना अपमान हुआ तो उसके चलते पांडवों का भी अपमान हुआ। और द्रौपदी अत्यंत भक्ता थी भगवान के, भगवान से अत्यंत प्रेम करती थी, भगवान के प्रति उनके हृदय में गाढ़ प्रेम था, बहुत भगवान के प्रति स्नेह था। तो इसलिए भक्त श्रेष्ठ जो द्रौपदी महारानी है, तो उनका इस तरह से अपमान किया जाना ये भगवान को कभी भी सह्य नहीं हुआ था। तो उसी दिन भगवान ने ठान लिया था कि इन कौरवों का, ये दुर्योधनादि का तो विनाश हो ही जाएगा। उसी दिन भगवान ने संकल्प कर लिया था कि ये इन कौरवों को, दुर्योधनादियों को जीवित रहने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, इनको तो मर जाना चाहिए। उसी दिन भगवान ने संकल्प कर लिया था इनकी मृत्यु अवश्यम भावी है। इसी को श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा। हे अर्जुन, आप चिंता मत करें, ये जो आपके शत्रु के रूप में दुर्योधनादि विद्यमान हैं, यहाँ तक कि जो भीष्म द्रोणादि विद्यमान हैं, इनकी मृत्यु तो पहले से ही हो चुकी है। मया हतान, मेरे द्वारा ये हत हैं। तो हत कब हैं? भगवान जब कह रहे हैं मेरे द्वारा ये मारे गए हैं, तो उसी बात को यहाँ श्री सूत गोस्वामी कह रहे हैं कच स्पर्श क्षतायुषः। द्रौपदी महारानी के कच स्पर्श के कारण, केश स्पर्श के कारण
उनका जो आयु है, उनकी जो आयु है वो उसी दिन नष्ट हो गई थी भगवान के संकल्प से, भगवान की इच्छा से। क्योंकि भगवान अपनी भक्ता का, अपने भक्तों का ऐसा अपमान कभी भी सहन नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़ी चूक हो जाती है जब हम भक्तों के प्रति अपराध करते हैं, और ये तो बहुत बड़ा अपराध था। तो उसी बात को कह रहे हैं सूत जय श्री राम। गोस्वामी। प्रणाम। हरे कृष्णा। अजात शत्रु के लिए थोड़ी सी जिज्ञासा हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हाँ हाँ हाँ, पूछिए पूछिए पूछिए। नहीं, केवल अजात शत्रु नाम से ही ठीक 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 अठारह मैं चौड़ी ठीक जुड़ ठीक मैं कहती भूल है गया था। जिसमें प्रवृत्ति। नहीं नहीं, मैंने उसका संग्रह किया है, मैं भूल गया था, मैं उसको बता रहा हूँ अभी। तो साधयित्वा अजात शत्रु हो, क्योंकि यहाँ युधिष्ठिर महाराज जी को राजा बनाया जाता है, और युधिष्ठिर महाराज जी का राज्य के ऊपर अधिकार है क्योंकि वो ज्येष्ठ हैं और वे अजात शत्रु हैं। तो अजात शत्रु का मतलब है जिसका कोई शत्रु जात नहीं हुआ हो। तो अजात शत्रु जात नहीं हुआ हो ऐसा तो नहीं है। युधिष्ठिर महाराज जी भले दूसरों को शत्रु न मानते हों, जैसे हम लोग श्रीपाद हरे कृष्ण प्रभु जी के जो प्रवचन था उसमें श्रवण कर रहे थे कि कैसे द्रौपदी महारानी के हृदय में अश्वत्थामा जैसे दुर्वृत्त व्यक्ति के प्रति भी कृपा आ गई, और युधिष्ठिर महाराज जी की तो कृपा स्वतः थी, इसलिए उनकी दृष्टि में कोई शत्रु होता नहीं था। लेकिन फिर भी हम ये तो नहीं कह सकते कि अजात शत्रु हैं। अजात शत्रु शब्द का जो अर्थ है वो यह है कि जिनका शत्रु कभी जात नहीं हुआ हो। युधिष्ठिर महाराज उनको शत्रु नहीं मानते हों, वो दुर्योधन को भले ही सुयोधन कहते हों, लेकिन शत्रु तो है वो तो शत्रु है। इनकी दृष्टि में शत्रु भले ना वे शत्रु हैं। तो इसी समस्या को, ये जो समस्या आपके चित्त में जो प्रश्न आया, मेरे चित्त में भी यह प्रश्न आया था। मैंने इसका अनुसंधान किया और एक आचार्य हमारे जो वल्लभाचार्य हैं, नहीं वल्लभाचार्य नहीं, ये विजय ध्वज तीर्थ, ये मध्य संप्रदाय के आचार्य हैं। पदरत्नावली इनकी व्याख्या है। विजय ध्वज तीर्थ आचार्य हैं, उन्होंने इसका समाधान देने का प्रयास किया है। तो उसका हम लोग विचार करते हैं। अजात शत्रु शब्द का एक तो रूढ़ अर्थ है कि युधिष्ठिर महाराज, लेकिन जब नाम इतना बड़ा होता है तो बड़ा नाम हमेशा अनर्थ हुआ करता है। वो इसलिए अजात शत्रु शब्द का क्या अर्थ होना चाहिए इसका विचार करते हुए श्री विजय ध्वज तीर्थ कह रहे हैं, अजातः सुयोधनः शत्रुर्यस्य सः। यहाँ अजात शब्द का अर्थ है दुर्योधन। कैसे दुर्योधन अजात कैसे हो गए? कहते हैं कि सुयोधनादयः सर्वे, वे एक कहीं का वचन अपनी व्याख्या में उद्धृत करके इस समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं सुयोधनादयः सर्वे त्वजाता जज्ञिरे घटात, अर्थात सुयोधन प्रवृत्ति यानी दुर्योधन प्रवृत्ति, जितने धृतराष्ट्र के जितने पुत्र थे ये अपने मातृगर्भ से उत्पन्न नहीं हुए थे। ये भले ही गांधारी और धृतराष्ट्र के पुत्र थे, लेकिन ये घटात जज्ञिरे, ये घट से उत्पन्न है, यानी ये कुंभ योनि है। अर्थात ये अगस्त्य ऋषि का जैसे जन्म घट से हुआ था, घट योनि कुंभ योनि, उसी तरह से इनका जन्म भी घट से हुआ था, इसलिए ये अजात हैं। जैसे ब्रह्मा जी जात होने पर भी भगवान के नाभि कमल से उत्थित जो पद्म, उसमें से उनका जन्म होने पर भी जैसे ब्रह्मा जी को अज कहा जाता है, उसी तरह से घट से इनकी उत्पत्ति होने के बावजूद इनको अजात कहा गया। तो विजय ध्वज तीर्थ कह रहे हैं सुयोधनादयः सर्वे त्वजाता जज्ञिरे घटात। कैसे? व्यासेनानंत वीर्येण मार्तंडाधिक तेजसा, मार्तंड से, सूर्य से भी अधिक प्रताप जिन
व्यासदेव भगवान का है, होना चाहिए क्योंकि साक्षात भगवान का अवतार है। तो मार्तंडाधिक तेजसा व्यासेन अनंत वीर्येण, अनंत सामर्थ्यवान जो व्यासदेव भगवान हैं और मार्तंड से भी, सूर्य से भी बढ़कर के तेज जिनका है, उनके द्वारा अर्थात उनके संकल्प से, उनकी व्यवस्था से ये सब दुर्योधनादि घट से उत्पन्न हुए थे, इसलिए ये अजात हैं। और ये अजात सब जिनके शत्रु हैं धृतराष्ट्र युधिष्ठिर महाराज जी के, इसलिए युधिष्ठिर महाराज जी को अजात शत्रु कहा गया। देखिए ये जो कुरुवंश है, इसकी परंपरा में व्यासदेव का बहुत बड़ा योगदान है। हम जानते हैं ये जो धृतराष्ट्र हैं, पांडु हैं, विदुर हैं, ये भी व्यासदेव से ही उत्पन्न हुए हैं। अर्थात कुरुवंश की परंपरा में व्यासदेव की बहुत बड़ी भूमिका है। तो यह जैसे कह रहे हैं श्री विजय ध्वज तीर्थ, तो ये संभव है कि ये सब व्यासदेव के प्रताप से, उनके संकल्प से, घट से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए अजात हैं, इसलिए वे शत्रु हैं। तो अजात जो सुयोधन आदि वे शत्रु हों जिन युधिष्ठिर महाराज जी का, वे अजात शत्रु हैं। साधयित्वा जात शत्रोः स्वराज्यं कितवैर्हृतं घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्शक्षतायुषः। इसकी व्याख्या में हम लोग प्रवेश करते हैं। श्रीधर स्वामीपाद इसकी व्याख्या में कह रहे हैं कितवैहि, कितव शब्द का अर्थ है धूर्तैहि। तो धूर्त कौन है? दुर्योधनादि। दुर्योधनादि के धूर्त, अहंकारी, बदमाशी में कोई किसी को संदेह कभी नहीं है, इसलिए कितव दुर्योधनादि हैं। द्रौपद्याः कचक ग्रहणादिना, द्रौपदी महारानी का भगवान के अत्यंत प्यारी भक्ता हैं, उनको कचक ग्रहणादि। देखिए श्लोक में लिखा है कच स्पर्श क्षतायुषः, कच स्पर्श के कारण उनकी आयु नष्ट हो गई थी। तो श्रीधर स्वामीपाद व्याख्या करते हुए कहते हैं केवल कचक ग्रहण नहीं है, कचक ग्रहणादिना, उनको विवस्त्र करने की लाख कोशिश की गई। केवल भगवान ही ऐसे थे जो उनको बचाए उस विकट परिस्थिति में जहाँ भीष्म द्रोणादि सब बैठे हुए हैं। केवल वहाँ विदुर इस अन्याय कार्य को नहीं देख रहे थे, लेकिन बाकी जो कुरुवंश के जो प्रमुख हैं, जो ज्येष्ठ वयोज्येष्ठ व्यक्ति हैं, जो गुणी ज्ञानी हैं, वे सब बैठ करके इस दृश्य को, इस कुकार्य को, दुर्योधन का यह जो अविचार है, धृतराष्ट्र का यह जो कुकार्य है, उसका दर्शन कर रहे थे। तो बचाने वाले तो केवल भगवान ही थे। तो कच स्पर्शादि, कचक ग्रहणादिना क्षतम, क्षतम का मतलब नष्टम आयुर्जेसाम, जिन दुर्योधनादि का आयु नष्ट हो गया हो, क्योंकि कच स्पर्श के कारण, अर्थात उनके केश स्पर्श के कारण, विवस्त्र करने की चेष्टा के कारण। श्री चक्रवर्ती पाद इस पर ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं, जो बात श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं उसी बात को दोहरा रहे हैं। द्रौपद्याः कचक ग्रहणादिना क्षतम आयुर्येषाम तान, द्रौपदी महारानी के कचक ग्रहण आदि के द्वारा जिनकी आयु नष्ट हो गई हो, ऐसे जो राजागण हैं, असत राजागण है, दुर्वृत्त राजागण हैं, उनको घातयित्वा, मरवा करके, पांडवों के द्वारा उनका विनाश करवा करके। साधयित्वा जात शत्रोः स्वराज्यं कितवैर्हृतं घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्श क्षतायुषः याजयित्वा स्वमेधैस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकैः तद्यशः पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत् याजयित्वा स्वमेधैस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकैः तद्यशः पावनं दिक्षु
शतमन्योरिवातनोत। भगवान भक्त की सेवा करते हुए थकते नहीं हैं। भगवान को बड़ा आनंद होता है, जैसे पिता माता को अपने संतान की सेवा में अपार आनंद प्राप्त होता है, उसी तरह से भगवान को भी अपने प्राण प्यारे भक्त जो अत्यंत एकांतिक भक्त होते हैं, उनकी सेवा करने में भगवान को बहुत आनंद आता है। पहले तो शत्रुओं को विनष्ट करवाया, युधिष्ठिर महाराज को राज्यासन पर विराजमान कराए। उसके बाद उतने से भगवान को संतोष नहीं हुआ, अर्थात हमारे ये जो भक्त थे जिनका राज्य का अपहरण हो गया था दुष्टों के द्वारा, तो उनको हम राज्य दिला दिए, राजा बना दिए, बस हमारा काम हो गया, हम चलते हैं घर, ये अपना काम करें। ऐसा नहीं, भगवान आगे भी सोचते हैं। जैसे हम पहले अभी श्रवण कर रहे थे हरे कृष्ण प्रभु जी के क्लास में कि भगवान जब परीक्षा लेते हैं, इसलिए नहीं लेते हैं कि परीक्षा कि हमारा जो भक्त है वो कैसा है, परीक्षा इसलिए लेते हैं कि उसके यश को जगत में प्रसारित करना है, उससे बहुत आनंद होता है भगवान को। तो उसी तरह से केवल राजा बना दिए इतने ही नहीं, भगवान चाहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जी का यश समस्त विश्व में प्रकाशित हो, प्रसारित हो। इसलिए कह रहे हैं याजयित्वा स्वमेधैस्तम तम युधिष्ठिरम यानी अजात शत्रुम अश्वमेधैहि याजयित्वा, अर्थात उनसे अश्वमेध यज्ञ करा करके। अश्वमेध यज्ञ कोई सामान्य यज्ञ नहीं होता है, विस्तृत यज्ञ होता है, बहुत व्यापक यज्ञ होता है, जिसमें बहुत मेहनत एवं बहुत साधन संपत्ति की आवश्यकता होती है। तो ऐसे त्रिभी ही उत्तम कल्पकई, ऐसे 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। इसकी व्याख्या में और लोग कुछ दूसरे तरह से कहते हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो 3 अश्वमेध यज्ञ युधिष्ठिर महाराज जी के द्वारा करा करके, वो ऐसे तैसे नहीं कराए, उत्तम कल्पक ही, जिस अश्वमेध यज्ञ का जो कल्पक है वो सर्वोत्तम हो। कल्पक शब्द का अर्थ एक तो यह है कि उस अश्वमेध यज्ञों को संपन्न कराने के लिए जो सब साधन, जो उपकरण चाहिए वे हैं कल्पक। एक तो ये अर्थ हो गया सामग्री, या कल्पक का मतलब है उस यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले जो व्यासादि हैं। भगवान ने व्यासादियों को लगा दिया कि आप युधिष्ठिर महाराज जी का यज्ञ को एकदम परफेक्टली ठीक ठाक करिए, कोई भी व्यतिक्रम इसमें नहीं होना चाहिए। तो उत्तम कल्पक ही, सर्वोत्तम वस्तुओं के द्वारा सर्वोत्तम याजकों को प्रेरित करके भगवान अजात शत्रु के द्वारा अर्थात श्री युधिष्ठिर महाराज के द्वारा 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। ऐसा करा करके क्या किया आपने, तद यशः पावनम दिक्षु शतमन्यो रिवातनोत। इंद्र के यश जैसे त्रिलोकी में प्रसिद्ध है, इंद्र को देवाधिदेव देवराज मानते हैं, अर्थात जैसे इंद्र का जस त्रिलोकी में व्याप्त है, उसी तरह से तद यशः पावनम, युधिष्ठिर के महाराज जी के यश अत्यंत पवित्र यश है, उसमें कलंक का लेस मात्र नहीं है, क्योंकि भगवान के कृपा पात्र हैं, भगवान के परम भक्त हैं। भगवान जो कहें वही उनको मंजूर है, अपनी ओर से कुछ चिंता सोचते नहीं है, अपने लिए कोई प्रस्ताव नहीं रखते हैं, या भगवान की दी हुई बुद्धि में, भगवान की दी हुई प्रेरणा में कभी संदेह नहीं करते हैं, कभी विचार नहीं करते हैं। जो भी भगवान के संकल्प से आ जाए, चाहे वो मृत्यु क्यों न हो, चाहे कितनी विपरीत परिस्थिति क्यों न हो, उसको सर अवनत करके मस्तक को झुका करके सह लेते हैं, स्वीकार करते हैं और आनंदित होते हैं कि भगवान ने हमको ऐसा दिया है। तो इसलिए भगवान का अत्यंत वो प्रिय हैं, तो उनका जो यश है वो अत्यंत पवित्र यश है, निर्मल यश है, निष्कलंक यश है। ऐसा यश को भगवान ने दिक्षु समस्त दिशाओं में प्रसारित किया। जैसे इंद्र के यश को भगवान
वामन अवतार में बलि महाराज जी से त्रिलोकी को छीन करके बलपूर्वक उनको कौशल पूर्वक बुद्धि पूर्वक कपटता से लेकर के इंद्र को जैसे पुनः स्वर्ग का राज्य दिलाए, स्वर्ग का अधिराज बनाए एवं इंद्र के छोटे भाई बन गए। हाँ, वासवानुज अर्थात इंद्र का छोटा भाई बनकर के भी इंद्र के यश को जैसे वामन अवतार में भगवान ने बढ़ाया, प्रसारित किया, उसी तरह से युधिष्ठिर महाराज जी के यश को भगवान ने विभिन्न दिग दिगंत में प्रसारित किया। याजयित्वा स्वमेधैस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकैः तद्यशः पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत। यहाँ पर हमारे जो बंशीधर शर्मा जी व्याख्याकार हैं, अत्यंत शास्त्रज्ञ व्याख्याकार हैं, वे कह रहे हैं कि जो महाभारत का अश्वमेध पर्व है उसको देखने से, उसका अध्ययन करने से ये नहीं पता चलता है कि 3 अश्वमेध यज्ञ करवाया भगवान ने युधिष्ठिर महाराज जी के द्वारा, एक ही अश्वमेध यज्ञ हुआ। तो फिर यहाँ 3 क्यों कहा गया? कहते हैं कि एकस्मिन्नेव यागे त्रिगुण दक्षिणादानात् एकस्यैव यागस्य त्रियागत्वं जातम। अर्थात एक ही अश्वमेध याग भगवान ने श्री युधिष्ठिर महाराज जी के द्वारा करवाया, लेकिन उसमें इतना प्रचुर दक्षिणा भगवान ने दिलाया युधिष्ठिर महाराज जी के द्वारा कि वो 3 अश्वमेध यज्ञ जैसे उसका पुण्य फल प्राप्त हो गया। अर्थात यज्ञ को अत्यंत उत्तम कल्पकैः, अत्यंत 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 पवित्र वस्तुओं से, योग्य याजकों से तो किया ही जा रहा था, लेकिन उसमें शुद्ध केवल दक्षिणा की वृद्धि 3 गुण कर दिए जाने के कारण उसको हम त्रिअश्वमेध याग ऐसा कह सकते हैं। याजयित्वा स्वमेधैस्तं। देखिए, हम भी जब इसको अध्ययन कर रहे हैं तो बार बार युधिष्ठिर महाराज जी का जो यज्ञ का हिसाब है उसमें थोड़ा सा हम लोगों को ऐसा चिंतन कर लेना चाहिए। मुझे तो कर लेना चाहिए, आप लोग जो जानते हैं उनके लिए कोई बात नहीं है, जो सोच रहे हैं, जो आगे चिंतन इतना नहीं किए हुए हैं उनको सोचने का एक अवसर है कि एक तो यज्ञ है कि युधिष्ठिर महाराज जी ने राजसूय यज्ञ किया, और ये जो है ये अश्वमेध यज्ञ है। तो राजसूय यज्ञ कब हुआ? राजसूय यज्ञ हुआ महाभारत युद्ध से पहले। 10वें स्कंध में हम इसका अध्ययन करेंगे। जिस समय राजसूय यज्ञ हो रहा था उस समय दुर्योधन आदि वहां उपस्थित थे, और दुर्योधन वहां युधिष्ठिर महाराज जी के भंडार के मालिक थे, अर्थात सब कुछ उनके अधीन में, उनकी देख रेख में हो रही थी। देखिए कितने सरल हैं युधिष्ठिर महाराज, अब भगवान भी कितने सरल हैं। दुर्योधन जैसे व्यक्ति को तो अपने खजाने का जो स्टोर हाउस है उसका मालिक बना दिया। तो कहने का यह मतलब है, यह है राजसूय यज्ञ जो महाभारत युद्ध से पहले हुआ था, और यह जो अश्वमेध यज्ञ है ये महाभारत युद्ध के बाद में हुआ है, क्योंकि इसमें युधिष्ठिर महाराज जी के चित्त में बहुत क्लेश हुआ कि हमारे कारण, हमारे लोभ के कारण राज्य प्राप्ति की हमारी जो उत्कट इच्छा है उसके कारण इतने सारे लोगों की हत्या हुई, इतना सारा धन जन का विनाश हुआ, नाश हुआ, तो मैं ही इसमें कारण हूँ। तो ये सब उनके चित्त में जब क्लेश हो रहा था, इस क्लेश को दूर करने के लिए एवं युधिष्ठिर महाराज जी की ख्याति को जगत विदित करने के लिए भगवान ने उनसे अश्वमेध याग कराया। यह महाभारत युद्ध के बाद की घटना है जब उनका जय हो गया। तो इस पर टीकाकार भी और कुछ कहेंगे। याजयित्वा स्वमेधैस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकैः तद्यशः पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत। श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं
याजयित्वा इत्यादिना भावी कथा संक्षेप। देखिए, अभी बालकों का वध हुआ है, महाभारत युद्ध समाप्त हुआ है, उसके बाद युधिष्ठिर महाराज को राज्य की प्राप्ति हुई है। ये इससे पहले श्लोक में हम यही श्रवण कर रहे थे, और उसके बाद कह रहे हैं कि उनसे अश्वमेध याग भगवान ने करवाया। तो इस पर श्री श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, याजयित्वा इत्यादिना भावी कथा संक्षेप। भावी कथा संक्षेप का मैं जहां तक अर्थ समझ रहा हूं, अर्थात यह जो अभी आगे का जो प्रसंग आएगा कि उत्तरा महारानी आ रही हैं, उनके गर्भ का विनाश करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, तो इससे बाद की बात है। अर्थात यह जो अश्वमेध याग होगा यह भावी कथा है। भावी कथा का मैं यही समझ पा रहा हूं, महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज जी का राज्यासन हुआ, राज्य प्राप्ति हुई, और यह जो उत्तरा महारानी की जो घटना है, परीक्षित महाराज जी को की रक्षा की जो घटना है वो हो गई। शायद उसके बाद भगवान द्वारिका चले गए, और उसके बाद कभी आए, कुछ दिन बाद राज्य शासन कुछ दिन हो गया होगा, उसके बाद आकर के अश्वमेध याग कराए, इसलिए ये भावी घटना है इत्यादि भावी कथा संक्षेप। अर्थात कहने का मतलब है, युधिष्ठिर महाराज जी को गौरवान्वित करने के लिए भगवान ने क्या 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 सब भगवान ने अनुष्ठान किया, उसका विवरण दिया जा रहा है। लेकिन जो उत्तरा महारानी की कथा है, परीक्षित महाराज जी की रक्षा की कथा है, तो उससे भावी कथा अर्थात उससे आगे की कथा यह है अश्वमेध याग का कराना। याजयित्वा इत्यादिना भावी कथा संक्षेप। शतमन्योरिवा तनोत। शतमन्यु, मन्यु शब्द का अर्थ है याग। शतक्रतु, शतक्रतु यानी इंद्र, इंद्र की कीर्ति को जैसे भगवान ने वामन अवतार में परिबृंहित किया था, बढ़ाया था, उस तरह से युधिष्ठिर महाराज जी की कीर्ति को भगवान ने अश्वमेध याग करके बढ़ाया। ये श्रीधर स्वामीपाद की व्याख्या है, और यहाँ श्री चक्रवर्तीपाद कुछ ज्यादा कह नहीं रहे। याजयित्वा इत्यादि भावी कथा संक्षेप, दोनों भावी कथा संक्षेप कह रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान अभी परीक्षित महाराज जी की सुरक्षा करके द्वारिका में चले जाएंगे, और वहां से फिर अश्वमेध याग करने के लिए एक बार बाद में आएंगे। इसीलिए शायद ये भावी कथा है। यह मैं ऐसा अंदाज कर रहा हूँ, इसमें भूल चूक त्रुटि हो सकती है, क्योंकि मुझे ज्यादा बोध इसका नहीं है। मैं धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को कोई अगर अच्छी कोई जानकारी हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। याजयित्वा स्वमेधैस्तं त्रिभिरुत्तम कल्पकैः तद्यशः पावनं दिक्षु शतमन्योरिवा तनोत्। आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च सैन्योद्धव संयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभेऽभिधावन्तीम् उत्तरां भयव्यूहलाम्। इन दो पद्यों का एक अन्वय है, एक भावार्थ है। आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च सैन्योद्धव संयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभेऽभिधावन्तीम् उत्तरां भयव्यूहलाम्। इसका अभिप्राय यह हुआ कि भगवान उत्तरां भयव्यूहलाम् अभिधावन्तीम् उपलेभे। उत्तरा महारानी जो कि भय विफल होकर के एवं
अभिधावंतिम, भाग भाग करके आ रही हैं। उपलेभे भिधावंतिम, अभिधावंतिम अर्थात भगवान की ओर उत्तरा महारानी दौड़ दौड़ करके, भाग भाग करके आ रही हैं और भय से व्याप्त है, भय से व्याकुल है, भीत त्रस्त हैं। तो भय विह्वला अभिधावंती जो उत्तरा है, उनको उपलेभे अर्थात भगवान नंद नंदन ने उनका दर्शन किया, उनको देखा कि उत्तरा सामने से इतना डर करके, भीत त्रस्त होकर के, भाग भाग करके मेरी ओर आ रही है। उपलेभे भिधावंतिम उत्तराम भय विह्वलाम, कब ना, जब भगवान रथम आस्थित, जब रथ में बैठ गए हैं। क्यों बैठ गए हैं ना, द्वारकाम गंतुम कृतमति, द्वारका जाने का विचार जब बना लिया, द्वारका जाने का मन जब भगवान ने बना लिया, द्वारका जाने का जब निश्चय हो गया कि अब द्वारका चलना चाहिए, तो गंतुम कृतमति, कहाँ गंतुम, द्वारकाम गंतुम, द्वारकाम गंतुम कृतमति ही भगवान जब रथम आस्थित, हे ब्रह्मन, हे सौनक, जब भगवान द्वारका जाने का निश्चय कर लिए एवं उस निश्चय के कारण जब रथ में जाकर के बैठ गए, अब निकलने ही वाले हैं, तो सामने देख रहे हैं कि उत्तरा भय विह्वल होकर के, भीत त्रस्त होकर के एवं बड़े वेग से सामने से आ रही है। और भगवान जो द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे हैं, रथ पर बैठे गए हैं, ऐसे नहीं। आमंत्र्य पांडुपुत्रांश्च, अर्थात समस्त गुरुजनों को और जो कनिष्ठ जन है सबको पूछ करके, युधिष्ठिर महाराज जी की आज्ञा लेकर के, कुंती महारानी की आज्ञा लेकर के, द्रौपदी महारानी की आज्ञा लेकर के, भीमसेन की आज्ञा लेकर के, नकुल सहदेव आदि से सबसे पूछ करके, आमंत्र्य पांडुपुत्रांश्च, समस्त पांडवों को आमंत्र्य यानी आपृच्छ, पूछ करके भगवान द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। कैसे, सैन्योद्धव संयुतः, उनके साथ जो मुख्य हैं, पार्षद हैं, वे सैन्य हैं एवं उद्धव हैं। सैन्य हैं सात्यकी, तो सात्यकी एवं उद्धव भगवान के जो अत्यंत निकटस्थ पार्षद हैं, उनके साथ युक्त होकर के, सैन्योद्धव संयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः, अर्थात द्वैपायनादि विप्र अर्थात व्यासदेव प्रभृति अन्य ऋषि महर्षि जो युधिष्ठिर महाराज जी के राज्य प्राप्ति के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए एवं भगवान का दर्शन करने के लिए सब वहां उपस्थित थे, सभी को भगवान ने पहले प्रणाम किया। पूजितैः अर्थात ये लोग पहले पूजित हुए, किसके द्वारा, भगवान के द्वारा। द्वैपायनादिभिर विप्रैः पूजितैः अर्थात पूजित अर्थात अभ्यर्हित जो द्वैपायनादि हैं उनके द्वारा प्रतिपूजित, क्योंकि भगवान जब जाने की तैयारी कर रहे हैं तो जाकर के सबको प्रणाम कर रहे हैं, व्यासादि महर्षियों के पाद स्पर्श कर रहे हैं एवं वे सब आशीर्वाद दे रहे हैं एवं भगवान का वंदन कर रहे हैं, भगवान का प्रणाम वे भी कर रहे हैं। पूजितैः प्रतिपूजितः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः, प्रतिपूजित जो भगवान श्री नंदनंदन हैं वे रथम आस्थितः, रथ पर बैठ गए। क्यों, द्वारकाम गंतुम कृतमतिः आमंत्र्य पांडुपुत्रांश्च सैन्योद्धव संयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः गंतुम कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभेभिधावन्तीम् उत्तरां भयव्यूहलाम्। अब जाने की तैयारी कर रहे थे, उत्तरा महारानी सामने आ गई। तो श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं, सैन्य सिने है नप्ता सात्यकी,
सैनेय शब्द का अर्थ है सात्यकी, क्योंकि सीनी उनके दादाजी थे, तो सीनी के नाती होने के कारण इनको सैनेय कहा जाता है, सात्यकी को। तेन च उद्धवेन च संयुतः, उद्धव जी महाराज हैं, सैनेय यानी सात्यकी हैं, इन दोनों के साथ प्रमुख रूप से इनका नाम लिया गया। और भगवान के पार्षद तो होंगे, पांडव भी पहुंचाने गए होंगे। रथम आस्थित सन, जब रथ में बैठ गए हैं, उत्तराम परीक्षिन मातरम, ये उत्तरा कौन है? जो परीक्षित जी महाराज, जो भगवान के श्रवण भक्ति के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, आदर्श हैं, भक्तों के श्रवण भक्ति के जो आदर्श हैं, परीक्षित जी महाराज हैं, उनकी माता जो उत्तरा हैं और अभिमन्यु की पत्नी हैं। अभिमन्यु युद्ध में मारे गए हैं एवं परीक्षित जी महाराज अभी उत्तरा महारानी के गर्भ में हैं। तो उसी समय वो उत्तरा भगवान के सामने भाग भाग करके आ रही हैं। उत्तराम परीक्षित मातरम भयेन विह्वलाम, भय से भीतत्रस्त है, व्याकुलाम अभिमुखम धावंतीम उपलेभे, उपलेभे शब्द का अर्थ ददर्श, अर्थात भगवान ने उनको देखा। अथ संक्षेपेण उक्त्वा पुनः प्रस्तुतम आह आमंत्र्य इत्यादि। सॉरी, तो श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं सैनेय सिनेर नप्ता सात्यकी। चक्रवर्ती पाद इन दोनों श्लोकों के ऊपर कोई व्याख्या अलग से नहीं लिख रहे हैं, वे संतुष्ट हैं, श्रीधर स्वामी पाद जैसी व्याख्या कर रहे हैं उससे अत्यंत संतुष्ट हैं, इसलिए कुछ नहीं कह रहे हैं। उत्तरा श्री कृष्णम प्रार्थयते, अब उत्तरा महारानी जब आकर के भगवान के पास उपस्थित हो गई है तो वो क्या कह रही हैं, भगवान की भी सुनना चाहते हैं। उत्तरा क्यों भय व्याकुल है, भीतत्रस्त है, और इसकी क्या समस्या है, क्यों भाग भाग करके डर करके आ रही है। आमंत्र्य पांडुपुत्रांश्च सैनेयोद्धव संयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभेऽभिधावन्तीम् उत्तरां भयविह्वलां पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वद् अभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वद् अभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। तो उत्तरा महारानी आकर के सीधे भगवान से गुहार लगा रही है, पाहि पाहि महायोगिन, हे महायोगिन, हे भगवन, हे देवदेव, हे जगतपते, आप मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। पाहि पाहि महायोगिन, हे महायोगिन, हे देवदेव, हे जगतनाथ, हे जगन्नाथ, हे जगतपति, आप हमें रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। क्यों? नान्यम त्वद अभयम पश्ये, त्वत् पंचमी का एकवचन है, त्वत युवाभ्याम युष्मत्, अर्थात आपसे अलग, आपको छोड़ करके अन्यम अभयम न पश्ये, आपको छोड़ करके अभयदाता कोई दूसरा हो ऐसा मैं नहीं देख पा रहा हूँ। सभी गुरुजन हैं, भीम जैसे बलवान विद्यमान है, गांडीवधारी अर्जुन जैसे विद्यमान है, लेकिन भगवान की शरण में उत्तरा जा रही हैं एवं कह रही हैं नान्यम त्वद अभयम पश्य, ये बात कह भी रही हैं मुख से कि आपको छोड़ करके दूसरे किसी भी व्यक्ति को मैं अभयदाता नहीं समझ रहा हूं। सभी तो भीतत्रस्त हैं, सभी तो मृत्यु के ग्रास में हैं। नान्यम त्वद अभयम पश्ये, क्यों? यत्र मृत्यु परस्परम, ये संसार के जो बाकी लोग हैं ये तो एक दूसरे के वध करने के में पर उतारू हैं। कोई किसी का वध कर रहा है, कोई दूसरे का वध कर रहा है। संसार एक दूसरे का प्राण लेने के काम में लगे हुए हैं।
केवल एकमात्र आप हैं जो कि आप हमें बचा सकते हैं। नान्यम त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। तो पाही पाही व्याकुलता के कारण पाही पाही बार बार कह रही हैं, एवं साधारण योगी तो सामान्य वस्तु का दर्शन कर सकता है, लेकिन आप तो महायोगी हैं, आप मेरी समस्या को भली भांति समझ रहे हैं। आप केवल देवता नहीं हैं, आप देवताओं के भी देवता हैं। देवताओं के देवता तो इंद्र भी हैं, क्योंकि देवाधिदेव हैं, देवराज हैं, लेकिन वो जगतपति नहीं है, आप जगतपति हैं। इस तरह की अनेक बातें व्याख्याओं में हैं। तो आज के समय की परिसमाप्ति हो रही है, तो इसी श्लोक को हम उच्चारण करते हुए आज की कथा की परिसमाप्ति करेंगे। पाहि पाहि महायोगीन देवदेव जगतपते नान्यम त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।